गाइज सच बताऊं तो आज से 3 साल पहले मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर के किचन से खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके सालाना 1 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करूंगा और उससे हर महीने लाखों की अर्निंग हो जाएगी। और मेरे जैसे ही ना और भी कुछ सप्लायर है ना जो अपने घर के किचन से, घर के हॉल से, एक घर के छोटे से रूम से ना ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आज के दिन में ना बड़े बड़े ब्रांड लेके बैठे। और उसी तरह ना मैं आपके लिए ना आज एक ऐसी ताबड़तोड़ कैटेगरी लेके आओ ना कि अगर आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचते हो ना तो महीने के आराम से भैया लाखों रुपए कमा सकते हो। और जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला ना वो सेलर का प्रॉफिट देखोगे ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से ना तो भैया तंग हो जाओगे। 1 महीने का प्रॉफिट देख के गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी वीडियो देखना, आपका नाच पूरी तरह से दिमाग खोलने वाला हो भैया। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक स्पेशल कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले ना जिसमें अगर आप धंधा बनाओगे ना तो भैया लाखों में कमाई कर सकते हो। लेकिन शर्त है कि इस कैटेगरी में अगर आपको धंधा करना है ना तो थोड़ा पैसा आपको डालना ही पड़ेगा। आज अगर आपको इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है ना तो भैया आज ना लगभग 50 से 60 हजार रुपया आपके जेब में चाहिए इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। ये बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है। अब ये कौन सी कैटेगरी है, क्या है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से आएंगे भैया। आज की तारीख में ना ट्रेंडिंग कैटेगरी आती है। जैसे कि अगर बात मैं करूँ यूट्यूब की ना तो आपने देखा ही रहेगा पिछले कुछ महीनों में ना यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट जो रहता है ना ये वीडियोस भाई बहुत धूम मचा रही है, बहुत अच्छा खासे व्यूज आते हैं और इसमें रेवेन्यू भी है ना बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आता है। उसी तरह की ये एक नई कैटेगरी है जिसमें ना आजकल डिमांड भर भर के आ रही है। तो कौन सी कैटेगरी है, बहुत ही यूनिक है, आपको देख के भी मजा आने वाला है। इसी के साथ ना एक और चीज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस कैटेगरी में ई कॉमर्स में डील करते हो ना तो साथ में अगर आपको ऑफलाइन का भी काम करना है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है ई कॉमर्स में, अगर आपको ऑफलाइन में भी करना है ना तो भी ये कैटेगरी भैया ताबड़तोड़ है। ऑफलाइन मार्केट में भी ना इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ ही रही है। भैया पैसा और प्रॉफिट इतना है ना जबरदस्त है, आप सुनोगे ना तो आपको भी मजा आने वाला है। तो कौन सी कैटेगरी है डिटेल में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ना हमारे आज के पार्सल का काउंट देखने वाले भैया। आज भी हमारे डे बाय डे ऑर्डर ग्रोथ हो रही है तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है जब ना आपके ऑर्डर ना डे बाय डे बढ़ते जाते। और कल तो ना हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। वो क्यों तोड़ने वाले वो आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा। अब यहाँ पे हमारे स्टाफ जो है ना वो सब लगे पड़े भैया पैकिंग करने के लिए। देख लो भाई साहब, यहाँ पे हमारी पैकिंग हो रही है। हालांकि आज बहुत ही लेट पैकिंग स्टार्ट हो गई है तो थोड़े बहुत पार्सल पैक हो चुके हैं। सो लगभग ना आज पूरी पैकिंग करने के लिए लगभग 3 से 3.5-4 घंटे लगने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का काउंट कितना है, क्योंकि आज भैया ना फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हमारी ऑर्डर ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है और मीशो के ऊपर भी हम अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। अब हमारी तैयारी चल रही है अमेजोन के ऊपर, तो जल्दी ना आपको ना अमेजोन जैसे हम नए वाले हमारे ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे फुल फ्लैश से भैया अमेजोन के ऊपर सेलिंग करना। चलो गाइस, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पेंडिंग में आज सुबह से लगभग 84 ऑर्डर आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और साथ में अगर आज का डिस्पैचिंग काउंट दिखाऊं तो देख लो भैया आज हमारे लगभग 229 ऑर्डर डिस्पैच होने वाले। अगर गाइज इसके ना लगभग धंधे की बात करूं ना तो आज एक दिन में हमने लगभग 1 लाख रुपए का धंधा बनाया है। अब अपन बात करेंगे हमारे फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर की, तो दोनों को मिला के देखेंगे भैया धंधा कितना हुआ है। चलो भाई फ्लिपकार्ट वाले पैनल पे आ गए। यहाँ पे देखो पेंडिंग में हमारे जीरो है और जो हमने आज के डिस्पैचिंग का काउंट है वो है 42 पार्सल हमारे आज फ्लिपकार्ट के डिस्पैच होने वाले। सो गाइज अगर दोनों को जोड़ देना मतलब भैया अपना फ्लिपकार्ट का और मीशो का दोनों का अगर अपन देखेंगे धंधा ना तो लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास, मतलब 1,10,000 से लेके 1,15,000 रुपए के आसपास हमने एक दिन में दोनों को जोड़ के धंधा मिला है। और दोनों के ऑर्डर की बात करूँ तो लगभग भैया ये 42 ऑर्डर्स हो गए और मीशो वाले जो अपने थे वो ये 229 मतलब लगभग ना 271 पार्सल हम एक दिन में डिस्पैच करने वाले। अब अगर ना आप मेरे पिछली वाले वीडियो कुछ देख लोगे ना मतलब 1 महीने पुराने वाली, तभी हमारे फ्लिपकार्ट के 8, 5, 4 ऐसे ऑर्डर आते थे और मीशो के ऊपर हमारे 100, 120, 130 ऑर्डर आते थे। और आज की तारीख में हम डेली 200 का काउंट चल रहा है हमारा। डेली 200 के नियर बाय हम डिस्पैच करने वाले और आने वाले टाइम में और इसे धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। भाई साहब ये तो हो गई ऑर्डर की बातें। अभी हमारा कुछ माल जो है ना वो हमारे कलमबोली वाले गोडाउन पे आ गए तो उसे छुड़ाने के लिए जाना है। और बाहर जो है ना धूप इतनी तेज पड़ी है ना कि भैया अभी थोड़ी ना पल्पी ऑरेंज मैंने कल लाया था तो वो पी लेता हूँ। अभी सीधा यहाँ से जाएंगे कलमबोली वाले गोडाउन में, वहाँ से माल छुड़ाने के आने के बाद ना अपन डिस्कस करेंगे हमारी वो कैटेगरी की। भाई अपने स्कूटर ले लिए, अभी सीधा यहाँ से जाएंगे अपने कलमबोली वाले गोडाउन पे। तो भाई साहब आ गए अपन कलमबोली वाले गोडाउन पे। यहाँ पे भैया रास्ता देखो भैया, यहाँ पर रास्ते का काम ही नहीं कर रहे, बारिश में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। ये लो भाई साहब अपना टेम्पो भी आ चुका है यहाँ पे, होटल से मैंने मंगवाया
और भैया लगभग ना 316 रुपये चार्ज कर लिया भाई। बेस्ट है पोर्टल सर्विस, मतलब अगर आप लोकल में जाओगे ना तो 400 रुपये भाड़ा मांगेंगे आपके पास से। तो भाई ये लो, एक मिनट इनको बिल्टी दे देता हूँ। और आपको पता है ये जो माल अपना जो आया हुआ है ना भैया, लगभग ना 12 दिन हो चुके। इतना टाइम कभी लगता ही नहीं है ट्रांसपोर्ट में आने के लिए, लेकिन ये टाइम ना बहुत ही लेट हो गया। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली हो यूँ रहा है ना कि जहाँ जैसे कि ये माल हमारा जो है तिरुपुर से आता है, तो क्या हो रहा है ना वहाँ पे ना जीएसटी ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ है ना भैया, रुका रुका के चेक कर रहे। अभी तो अपना तो ब्रांडेड आइटम है, अपने तो सब कंपनी के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू, तो सबके ना ई इनवॉइस बनते हैं, प्रॉपर जीएसटी के साथ आते हैं। लेकिन ना कुछ कुछ लोगों का माल है ना मिसमैच रहता है। मतलब बिल तो बना लेते भैया 40,000 रुपये का, लेकिन माल दबा देते भैया 70,000 रुपये का। तो ऐसा अगर कभी भी गलती से ना मिस क्वांटिटी मिला, मिस अमाउंट मिला ना, तो वो ना पूरे पार्सल फाड़ के चेक करते और देख लेते भैया, वेरीफाई करते कि सच में ये बिल जो बना है ये ट्रू है, उसमें जो क्वांटिटी डाली है वो सच में। अगर इन केस ना कोई भी मिसमैच मिले, मतलब 100 पीस रहेंगे बिल में और उसमें निकले भैया 105 पीस, तो सीधा ना 15, 16, 20,000 रुपये की पेनल्टी लग जाती है। तो जिसके कारण ना बहुत ही तकलीफ चल रही है ट्रांसपोर्ट वालों को। तो उसके कारण जो माल 3 दिन में आता है ना, 3 से 4 दिन, वहाँ पे ना 8 से 10 दिन। हमेशा याद रखना, अगर ई कॉमर्स का काम कर रहे हो भैया, कहीं से भी दूसरे स्टेट से माल परचेस कर रहे हो ना, तो माल जीएसटी के साथ परचेस करना। थोड़े से जीएसटी का टैक्स बचाने के लिए ना कभी क्वांटिटी के साथ खिलवाड़ मत करना। मतलब भैया बाय करा हुआ है आपने 50,000 का माल और इनवॉइस ले लिया आपने 35-40,000 का, 10,000 का जीएसटी बचाने के लिए अगर ऐसा करोगे तो आपको ई कॉमर्स में भी दिक्कत आएगी। और इनकेस अगर आपका माल पकड़ा गया तो भैया ना 20-25-30,000 रुपये की आपका तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ले भाई साहब, ये एक पार्सल अपना अंदर गया। ले भाई आ गया वो अपने वेयर हाउस पे। अपने 4 कार्टन अपन ने कलमबोली से लाए, वो अपने नीचे वाले गोडाउन पे उतार दिए गए। अब यहाँ पे ना स्टाफ पूरी तरह से लगा हुआ है भैया पैकिंग में। लगभग ना 80% पार्सल है ना, ये पूरा ढेर देख रहे हो ना, 80% पार्सल अपने पैक हो चुके हैं। अब बचे हुए 20% पार्सल है, वो भी थोड़ी देर में पैक हो जाएंगे। सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट टास्क है कि इन सभी पार्सल को अपने को स्कैन करना है। अब ना एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो जिस तरह से ना अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो तो आपको ना इस क्यूआर कोड से ना सारे पार्सल को और मतलब ब्रांडेड पैकेजिंग को और साथ में शिपिंग लेबल को दोनों को लिंक करना पड़ता है। और यही मेथड ना अब से ना फ्लिपकार्ट के ऊपर भी स्टार्ट होने वाली है। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ना आपको आने वाले दिनों में कंपलसरी आपको ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी और उसे भी लिंक करना पड़ेगा। इसका अपडेट आ गया, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। लो भाई साहब, सभी पार्सल को सक्सेसफुली स्कैन करके रख दिया है। अब यहाँ पे अपने ई-कॉम वाले भाई आ चुके हैं। तो यहाँ पे ई-कॉम एक्सप्रेस के जितने भी पार्सल है वो अपन सक्सेसफुली स्कैन करके डिस्पैच कर रहे हैं। भाई देखो क्या मज़ा आ रहा है, पूरा ढेर लगा हुआ है। अब आने वाले दिनों में ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही भाई भर जाऊँ, मतलब 400-500 ऑर्डर डेली बेसिस पे आने चाहिए। तब तो भैया बात ही सच में अलग होने वाली है। साथ में एक्सप्रेस भी वाले भाई भी आ गए, तो इनके पार्सल भी अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच करने वाले हैं। के साथ गाइस हमारे आज के सभी पार्सल सक्सेसफुली हमने डिस्पैच कर लिए। साथ में ना भैया हमारा प्लेजेंट कंपनी का माल भी आ गया है, बहुत सारा माल आया है। देख लो भैया पूरा ढेर लग चुका है। और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हमारा वो बगल वाला भी वेयर हाउस है ना, बाकी का माल वहाँ पे उतार के रख दिया है। देखो भाई ये ऐसे होता है डेली हमारे रिटर्न का काम। अभी जितने भी रिटर्न आ गए ना, हमारा स्टाफ उसे एक एक करके चेक कर रहा है। फिर जिसमें से ना जो जो सही रहेंगे वो साइड में जाएंगे और जिसके क्लेम डालने रहेंगे उन सब रिटर्न को ना आज रात को मेरे को क्लेम डालना पड़ेगा। तो क्लेम डालने का काम मेरा है, लेकिन रिटर्न मैनेजमेंट करने का काम हमारा स्टाफ को, उसे मैंने अच्छे से सिखा के रखा है। इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि सब पार्सल जो रहते हैं ना वो ओटीपी वेरीफाइड नहीं रहते, तो उसमें ना कुछ कुछ पार्सल के ना फेक अटेम्प्ट हो जाते हैं लॉजिस्टिक के थ्रू। तो वो देखने का, और अगर उसमें से कोई 10, 4, 5, 2 जो भी काउंट रहेगा ना फेक अटेम्प्ट का, तो उसके टिकट भी रेस करने पड़ते, तब जाके भैया उसका ना पैसा मिलता है। अगर वो भाई नोटिसेबल नहीं होंगे, अगर वो ध्यान दे देंगे ना, तो एक एक पार्सल की वैल्यू 400-500 रुपया होती है, 350 रुपये होती है, तो सब डूब जाएंगे। गाइस अभी हम बात करेंगे हमारे टॉप सेलिंग ट्रेंडी नई कैटेगरी की, जिसमें आप अपना अच्छा खासा धंधा सेट कर सकते हो और खुद का ब्रांड भी बना सकते हो। अब वो कैटेगरी कौन सी है, चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी मैं जो आपको कैटेगरी बताने वाला हूं ना, वो है पेट फूड कैटेगरी। हाँ, आपको सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, लेकिन एक बार इसका धंधा देख लोगे ना तो भैया हिल जाओगे पूरी तरह से। इतनी खतरनाक कैटेगरी, चलो डिटेल में समझते हैं। गाइज ये है पेट फूड कैटेगरी। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो डॉग्स के जो फूड्स आते हैं ना, मतलब चिकन बिस्किट्स आ गए, बहुत सारी वैरायटी आती है, पाउडर्स आ गए, चिकन फिश बिस्किट्स आ गए, कैट फूड आ गया। तो ना इनके साथ साथ ना आप ना डॉग के ग्रूमिंग वाले जो किट्स रहते हैं वो भी बेच सकते हो। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें धंधा भी आज की तारीख में डे बाय डे ना भाई क्या ताबड़तोड़ बढ़ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ना अपन एग्जाम्पल के लिए ना एक ब्रांड ले लेते, यहाँ पे देखो मीटअप करके है। हालांकि पेडिग्री जो है वो तो सबको पता है कि बहुत बड़ा ब्रांड, लेकिन एक दूसरा भी है, एक मीटअप करके है, तो इनका अपन देखते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये देखो, ये बेसिकली ना डॉग के फूड रहते हैं, डॉग बिस्किट रहते हैं। ये अगर आप ना होलसेल में बाय करोगे ना तो भैया बहुत सस्ते मिलते हैं।
मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ ना तो सबसे पहले आप प्राइसिंग की बात करो तो देखो 361 रुपए का ना ये 2 डब्बी आ रही है, डब्बी मतलब 2 बॉक्सें आ रहे हैं, बर्नियाँ आ रही है। तो इनके 1-1 केजी का है, दोनों का यहाँ पे लिखा है देखो, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब 1 केजी है। तो आई थिंक 1 मिनट में एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ इसके इन टोटल ग्राम कितना आ रहा है। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो 500 ग्राम की एक बर्नी है, मतलब टोटल जो आने वाला है ना वो कस्टमर को मिलने वाला है 1 केजी, मतलब 500 के 2 डब्बे आने वाले। अब गाइस आपको पता है ये मीटअप जैसे ना और भी बहुत सारी कंपनियां रहती है ना जिनका कभी खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता ही नहीं। ये खुद का जब भी ब्रांड बनाते हैं ना पूरी तरह से व्हाइट लेबलिंग से बनाते हैं। अगर आपको भी ना अपना खुद का ई कॉमर्स ब्रांड बनाना है, वो भी अंडर बजट ना, एक ई कॉमर्स ही ऐसा बिजनेस है ना गाइस जिसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती नहीं, ना ही आपको प्राइम लोकेशन लगती है, ना ही आपको स्टाफ की जरूरत है, ना ही आपको किसी इंटीरियर की जरूरत है। आप 10-20-30 हज़ार रुपए लगा के भी ना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू ना आप महीने के 50,000 1 लाख रुपए भी आराम से कमा सकते हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अभी कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है, तो यही राइट टाइम है। अगर आपको ई कॉमर्स पूरी तरह से सीखना है, और बस सिर्फ सीखना ही नहीं, उसमें आप खुद का ब्रांड कैसे बना सकते हो, क्योंकि ना बहुत लोग ना आपको सिर्फ ई कॉमर्स की खाली ना मेथड बता देंगे कि भाई ये करने से ये होगा वो करने, लेकिन ब्रांड कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, इन टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। तो ये बहुत ही सीक्रेट रहता है, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी रहती है। तो सारी स्ट्रैटेजी पूरा ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप ना सीखना चाहते हो ना तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 10 मई को ना मैं एक मेरा खुद का वर्कशॉप, ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन करा नहीं है तो भैया ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे जाके मैसेज कर लेना, हमारा स्टाफ आपको रिवर्ट कर देगा। प्राइसिंग कितनी है, क्या है, सारी बातें आपको उसमें पता चलेगी। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन करा नहीं है तो भैया ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट बैठने होने वाली है। तो एक बार सीट फुल हो गई ना तो भैया बाद में तो आपका पार्टिसिपेशन होने वाला है नहीं। चलो भाई, ये तो हो गई वर्कशॉप की बात। अब अपन बात करते हैं फिर से अपने मीटअप वाले चिकन की। अब ये जो बिस्कुट यहाँ पे बिक रही है ना 361 रुपए में 1 किलो, आपको पता है इसकी होलसेल प्राइस कितनी है भैया? 50-60 रुपए में मिलता है ये। अभी मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो भी बातें करी जाती है वो वैलिड प्रूफ के साथ में बताता हूं। तो चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं कि मैंने एक वेंडर सर्च करा है, वो जो आपको बिस्किट दे रहा है सेम क्वालिटी के बिस्किट मिलने वाले, लगभग ना 70 रुपया किलो के मिलने वाले। ये है मीटअप वाले बिस्किट जो अमेजोन के ऊपर बिक रहे हैं 361 के। और अगर आप इसे वेंडर से लोगे ना होलसेल में, तो देखो विदाउट पैकेजिंग आपको मिलने वाले 70 रुपीज केजी के हिसाब से। तो ये भाई दिल्ली का है, दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हर एक स्टेट में आपको ऐसे बड़े बड़े वेंडर मिलने वाले हैं। अब अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं कि भैया ये 70 रुपीज आपके बिस्कुट आ गए, बिस्किट की प्राइस, फिर बाद में आपकी 10-10 रुपए की 2 बरनी आ गई, 20 रुपया हो गया, 90 रुपया ऊपर से जीएसटी पकड़ेंगे तो अभी इसमें कितना लगता है मेरे को आइडिया नहीं है, 12% लगता है या 18%, लेकिन 18% पकड़ लेते हैं भैया। 90 और ऊपर का 20 रुपया, 110 रुपया टोटल खर्चा हो गया। साथ में आपको अगर ऐड करना है ना तो आप उसमें ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट 10 रुपया ऐड कर सकते हो। ये तो मैं ना ज्यादा से ज्यादा ही पकड़ रहा हूँ। इसमें अगर आप बल्क में बाय करोगे तो ये ना 70 रुपए का बिस्किट आपको 50 रुपए में, 60 रुपए में मिल जाएगा, मतलब पूरा नेट आपको ना ये 100 रुपए में गिरने वाला है, सेम वैसे पैकेजिंग के साथ। अब गाइस ये बिस्किट है ना, ये देखो आप 361 में यहाँ पे तो बिक रहा है। लास्ट महीने में ना लगभग 9000 बिस्किट के डब्बे जो है ना ये पेट फूड ये बाय हो चुके। तो अभी अपन ना इसका पूरा काला चिट्टा निकालने वाला है कि यह सेलर महीने के कितने कमा लेता है 9000 के हिसाब से। तो चलो मैं आ गया अमेजॉन कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज आप देख लेना, यहाँ पे मैंने ना सेम कैटेगरी ले ली है। यहाँ पे डॉग फूड सप्लीमेंट वही है, पाउडर वाला प्रोडक्ट है। ये क्यों लिया मैंने ये आप समझ ना गाइस, वो सेम जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे कैलकुलेशन में मिल नहीं रहा था, क्योंकि ना उसका डेटा जो है ना वो फैच नहीं हो रहा था, जिसके कारण ना मैंने सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट लिया। अपने को तो सिर्फ मतलब है उसके कैलकुलेशन के, अपने को तो खाली पता करना है कि इसके ऊपर अमेजॉन का कमीशन कितना लगता है, जो कि अपने को इससे पता चल गया कि लगभग 50 रुपीज के अराउंड अपने को कमीशन देना पड़ता है। चलो गाइस, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो 361 अमाउंट कंफर्म हो गई है जो कि हमारा सेलर बेच रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ना ये फ्री डिलीवरी है, लेकिन सेलर को ना इसके 100 रुपए 1 केजी के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गए अपने शिपिंग चार्जेस मैंने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें अपन डाल देंगे 100 रुपया। ये 100 रुपया मैंने डाल दिया। अब जो यहाँ पे निकल के आएगी ना प्राइस, वो आएगी अपनी ग्रॉस सेल आने वाली, मतलब जो भी पैसा बचेगा ना वो बैंक ट्रांसफर आने वाला है। तो भी चलो देख लेते कितना पैसा बनता है। देखो सब चीजें लेस करने के बाद जो अपना नेट आ गया ना प्रॉफिट, वो लगभग आ गया है भैया 104।
अब इस 104 में आप 4-5 रुपीज की ऊपर की जो पैकिंग है ना वो पकड़ भी लोगे ना तो भी भैया 100 रुपए का ना एक पत्ती तो आपकी पर ऑर्डर के ऊपर निकलने वाली है। और ये ना सच में तगड़ी मार्जिन है। अगर आप ना किसी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में या फूड इंडस्ट्री में काम करते हो ना, अगर उसमें ना आपका 28% मार्जिन भाई होता ही नहीं है। यहाँ पे देख लो 100 रुपए के हिसाब से ना 28% का ताबड़तोड़ मार्जिन मिल रहा है। इतना मार्जिन ना तो भैया कुछ सेलर है ना होम एंड किचन में काम करने के बाद भी नहीं कमाते, और ये आपको भैया कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है आपको कि भैया ये जो कैटेगरी आती है ना ये नॉन रिटर्नेबल आती है। इसका मतलब ना आपके प्रोडक्ट भाई जो रिटर्न में लॉस होता है ना सेलर का, वो इस कैटेगरी में होने वाला नहीं। ऊपर से ना ये खाने वाली चीज है, जैसे ये 1 केजी का डब्बा है ना, समझो डॉग ने भैया 10 दिन के बाद खत्म कर लिया ना, तो 10 दिन के बाद फिर से आपको रिपीट ऑर्डर आने वाली है। बाकी कैटेगरी के जैसे नहीं कि भैया आज होम एंड किचन का एक कोई प्रोडक्ट मंगवा लिया, चॉपर मंगवा लिया, तो भैया 1 साल तक भैया फिर कस्टमर वो मुंह देखने के लिए आपके ब्रांड के पास आएगा नहीं। ये 10-10 दिन के बाद, 15-15 दिन के बाद बार बार आपको इसकी ऑर्डर आएगी। तो एक बार अगर आपने इसमें ब्रांड बना लिया, अगर एक बार आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे खासे रिव्यू आ गए ना, तो भैया आपकी तो निकल पड़ी। अब देख लेते इस भाई का ना पिछले महीने का धंधा कितना हुआ है ना, वो थोड़ा देख लेते। अब देखो भाई यहाँ पे हमने ना उसकी जो लास्ट मंथ की जो थी ना सेल 9,000 यूनिट उसने बेचे थे, तो अपन इधर डाल देते। तो भाई देख लो भैया इसका ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट सब लेस करने के बाद 9,40,000 रुपए का सिंगल प्रोडक्ट से इसे प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप खुद ही बता दो भैया इससे ताबड़तोड़ कैटेगरी कौन सी हो सकती है। जबरदस्त कैटेगरी। अगर आपको फुल फ्लैश में काम करना है ना, तो फूड इंडस्ट्री सबसे अच्छी कैटेगरी है। तो भैया स्टार्ट कर सकते हो। बस इतने ही है कि आपको 40-50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस कैटेगरी में। हाँ 20 हजार में भी कर सकते हो, लेकिन अगर ना आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छे से डालोगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ब्रांडिंग का खेल है। आपकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, आप ब्रांड कैसे बना सकते हो, ब्रांड का अवेयरनेस कैसे ला सकते हो, खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो मैं अपने वर्कशॉप में कंडक्ट करने वाला हूँ।